नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का आगमन होता है। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ठीक इसी तरह गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग भी बन रहा है। पहले हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में साधक अपनी सभी साधनाओं को सभी से गुप्त रखते हुए अकेले करते हैं और इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि गुप्त नवरात्रि की पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले हम पूजा का संकल्प लेते हैं। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हम कलश स्थापना से करते हैं। कलश स्थापना के उपरांत माँ दुर्गा की तस्वीर लाल रंग के पाटे पर सजाते हैं। प्रतिदिन सुबह सुबह माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। अष्टमी या नवमी को हम 9 कन्याओं को खाना खिला करके नवरात्रि के व्रत का उद्यापन करते हैं। पूजा के लिए कई तरह की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। 7 तरह के अनाज, पवित्र नदी की रेत, पान, हल्दी, सिक्का, सुपारी, चंदन, रोली, अक्षत, जौ, कलश, गंगाजल, मौली, पुष्प, रक्षा, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में देवी के 9 रूप और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। इस नवरात्रि में विशेषकर शक्ति साधना, तांत्रिक क्रियाएं, मंत्रों को साधने जैसे कार्य किए जाते हैं। इस नवरात्रि में देवी भगवती के भक्त कड़े नियम के साथ पूजा अर्चना करते हैं। मंत्रों, तांत्रिक क्रियाओं और शक्ति साधना के मदद से लोग दुर्लभ शक्तियां अर्जित कर पाते हैं। 11 जुलाई को ही रवि पुष्य योग भी बन रहा है। यह योग 11 जुलाई को प्रातःकाल 1:42 से और 11 जुलाई रात्रि बीतने के बाद 12 जुलाई सुबह 2 बजे तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस नक्षत्र में किए गए उपायों से देवता और ग्रह नक्षत्र प्रसन्न होते हैं। जब यह नक्षत्र रविवार के दिन पड़ जाता है तो भगवान सूर्य के 7 किरणों का सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। साथ ही इस समय चंद्रमा कर्क राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है, जो सोने पे सुहागे का कार्य करेगा। इसलिए रवि पुष्य योग में किए गए सभी शुभ कार्य मान सम्मान के साथ धन और सफलता भी दिलाते हैं। बस सावधानी ये रखनी है कि पुष्य योग में विवाह वर्जित है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसे छोटे से छोटे उपाय जिसे करके आप अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, संपदा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। रवि पुष्प योग तंत्र मंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। इसलिए इस दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, भगवान शिव या लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना अति उत्तम होता है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको
सूर्योदय के समय भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 11 जुलाई रविवार के दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नए वस्त्रों से कोई मतलब नहीं है, वस्त्र आपके साफ सुथरे होने चाहिए। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरिए और उसमें शमी की 1-2 पत्ती, कनेर का 1 फूल, शहद आधा चम्मच, गुलाब जल की 2-4 बूंदें, 2-4 अक्षत चावल, थोड़ा सा दूध, मिश्री का 1 टुकड़ा और अगर हो सके तो गाय के घी की 2 बूंदें इसमें डालिए। इसके बाद ये चीज़ें सूर्य देव को अर्पित करें। ध्यान रखें, दोनों हाथों को कंधे से ऊपर उठाएं, जल का लोटा सिर के ऊपर रहे, धीरे धीरे जल को अर्पित करें। ये ध्यान रखना है कि जल पैरों पर ना गिरे। इसके लिए कोई गमला या कोई टब रख लें जिसमें कि जल को धीरे धीरे जब आप अर्पित करेंगे तो उस गमले में वो जल इकट्ठा हो जाएगा। ये उपाय आप हर रविवार को करें और चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं और सादा जल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित जानिए इसका इतना शुभ प्रभाव होगा कि आपको बहुत शीघ्र सरकारी नौकरी मिल जाएगी। एक बहुत ही छोटा सा और आसान उपाय आपको बता रहा हूँ। रवि पुष्य योग में 10,000 गायत्री मंत्र का जाप करिए। माँ गायत्री और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका घर धन धान्य सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहेगा। जीवन में हमें कदम कदम पर विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो विघ्नों के निवारण का भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इस शुभ मुहूर्त में सफ़ेद मदार या धतूरा एक छोटा पौधा अपने मुख्य द्वार पर लगाइए घर के और प्रतिदिन जल अर्पित कीजिए। सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगे, क्योंकि मदार या धतूरा नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है और घर में लक्ष्मी का वास रहता है। रवि पुष्य योग में शिवलिंग पर गाय के दूध से दुग्धाभिषेक करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक आसान सा उपाय है, किसी भी मंदिर में दीपदान करने से आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होंगी और आपको सभी मनोवांछित सुख प्राप्त होंगे और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आपको बता दें कि इस गुप्त नवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि 11 जुलाई को सुबह 5:31 से रात्रि 2:22 तक रहेगा और उसी दिन रवि पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। ये संयोग विशेष शुभकारी है और सारे कार्य सिद्ध करने वाला है। इसके अलावा नवरात्रि में पूजा की शुरुआत आर्द्रा नक्षत्र से होने से यह योग और भी उत्तम हो गया है। बता दें कि नवरात्रि 8 दिन की होगी, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी की तिथि एक ही दिन है इस समय, इससे सप्तमी की तिथि का क्षय हो गया है। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 11 जुलाई को सुबह 5:52 से 7:47 तक रहेगा। तो इस तरह से मैंने आपको गुप्त नवरात्रि और रवि पुष्य नक्षत्र सर्वार्थ सिद्ध योग सबके बारे में जानकारी दी है। आप उपायों को करें, जीवन में लाभ उठाएं और साथ ही साथ इस जानकारी को अपने साथियों मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो। नमस्कार।